नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति हमारे देश पर धीरे धीरे अनवरत इतनी हावी होती जा रही है कि हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज भी हमारे देश में जो कभी ऐसा नहीं था, धीरे धीरे तलाक, डाइवोर्स के प्रकरण आते जा रहे हैं। 3 घटनाओं ने एक बार लोगों के अंदर जागरूकता पैदा किया। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, सीमा हैदर सचिन, अंजू, ये 3 घटनाएं हमारे देश में ऐसी हुई कि उसके बाद चर्चा होने लगी डाइवोर्स पर। अभी तक अगर देखा जाए तो हम पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, हमारे भारतवर्ष में डाइवोर्स सबसे कम था। आज भी कम है, इस मामले में हमको फक्र है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आधुनिकता का दौर चल रहा है, जैसे जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी आती जा रही सब लोगों के हाथ में, डिजिटल गैजेट्स का जमाना चल रहा है इस समय, धीरे धीरे हमारे यहां भी तलाक भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अगर प्रतिशत देखा जाए तो हमारे देश में 1000 लोगों पर लगभग 13 डाइवोर्स होता है, मतलब 1.3%। उदारीकरण के पहले, 19 के पहले आप कह सकते हैं, 2019 के पहले जो एक डाटा था, उस समय 0.46 था हमारे देश में डाइवोर्स। लेकिन इस समय बढ़ रहा। कोरोना काल में तो बहुत ही बढ़ गया। कोरोना काल में तो पति पत्नी के बीच में बहुत से तनाव हुए। कोरोना काल के बाद डाइवोर्स की गति बढ़ी है और धीरे धीरे हम आधुनिकता के दौर में जैसे प्रवेश करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे यहाँ नए नए चीजें हमको उपलब्ध हो रही हैं, डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो एक यूरोपीय देश लग्जमबर्ग, यहां पर 87%, 87% सबसे ज्यादा डाइवोर्स के केसेज हैं। स्पेन दूसरे नंबर पे आता है, जहां 65%, 65% जो है डाइवोर्स के केसेज हैं। और फ्रांस में 55%, मतलब 55% डाइवोर्स के केसेज हैं। रूस में 51% केस हैं और अमेरिका जहां पर 46% केस है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश में अभी भी बहुत गनीमत है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नंबर 1 कारण आता है कि स्त्रियां अब धीरे धीरे जागरूक हो रही, शिक्षित हो रही। लोग अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को अब पढ़ाना शुरू कर दिए, तो जागरूकता आएगी, तो जागरूकता अधिकारों के प्रति भी उनके मन में आ गई। कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, यहां पहले पुरुषों की चलती थी, लेकिन अब हर क्षेत्र में लगभग महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं तो उनको एक ज्ञान प्राप्त हो रहा, कह रहे हैं, और उसका कारण यह है कि कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब महिलाएं खुलकर बोलना शुरू कर दी हैं अपने अधिकारों के प्रति, इसलिए डाइवोर्स के केसेस धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ना शुरू हो गए। अब कोरोना काल एक ऐसा काल था कि जिसमें डिजिटल पर ही हमारा पूरा भारतवर्ष निर्भर हो गया। हमारे भारत की ही बात न की जाए, पूरे ऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो इसमें नए नए संसाधन आए। कपल्स के बीच में हिंसा भी बढ़ी, क्योंकि फाइनेंशियल पैसा तो किसी के पास था नहीं, और आप जैसा कि जानते हैं कि पुरुषों की सबसे बड़ी ताकत केवल पैसा ही होता है। पैसा अगर पुरुष के पास है तो समझ लीजिए सब कुछ है। उस समय अर्थव्यवस्था डगमगा गई, जितने नौकरी चाकरी थी, जितने उद्योग धंधे थे, लगभग बंद हो गए। तो उस दौर में पति पत्नी के बीच में बहुत से तनाव बढ़ गए और इसने हिंसा का रूप ले लिया। इसलिए कोरोना काल के बाद जो है ऑटोमेटिक तलाक के केसेज बढ़ गए। तीसरा कारण है बेवफाई। मोबाइल एक बहुत बड़ा मित्र बन गया महिलाओं के लिए। हाथ हाथ में मोबाइल हो गया, जो चीज जानकारी उनको नहीं थी, पुरुष मित्र खोजना भी बहुत आसान हो गया। पहले कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, लेकिन एक मोबाइल क्रांति ने मारा। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए, लेकिन एक दुष्परिणाम भी सामने आ गया कि डाइवोर्स के केसेस में इसका इजाफा भी हुआ। उसके बाद घरेलू हिंसा भी बहुत बढ़ गई।
घरेलू हिंसा आप जैसा देख रहे हैं कि एक हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था कर दी गई है आईपीसी में कि 498 ए, जिसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। 498 ए एक ऐसी धारा है कि जो कि महिलाएं इसका दुरुपयोग करती जा रही हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, जिसको कि महिलाओं के कानूनी आतंकवाद की संज्ञा से अभिहित किया, और तमाम हाई कोर्टों ने बहुत टिप्पणी की है 498 ए के ऊपर। इस तरह के जब अधिकार महिलाओं को मिले तो महिलाएं इसका दुरुपयोग करने लगी। पुरुष भी कहीं न कहीं बचाव में ये बात जो बनने लायक रहती थी, बात बढ़ती चली गई। और 498 ए मित्रों, अगर एक बार लग जाता है किसी के ऊपर और बाद में किसी तरह का सुलह समझौता भी अगर हो जाए, तो बात इतनी बिगड़ जाती है कि बाद में बनने लायक नहीं रह जाती है। और पाश्चात्य शिक्षा, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न जो है एजुकेशन हमारे यहाँ धीरे धीरे आता जा रहा है। सनातन संस्कृति जो मेरे यहाँ चले आ रही थी, वेदों की शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, हिंदी हमारे यहाँ प्रधान थी। हमारे यहाँ अपनी जो मातृभाषा हिंदी, उसको हम भूलते जा रहे हैं, अंग्रेजी को अपनाते जा रहे हैं। अंग्रेजी में कोई कल्चर तो है नहीं। इंग्लिश एक वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक भाषा ऐसी है कि आपकी पहुंच बहुत दूर दूर तक हो सकती है, लेकिन जहां पर संस्कार नहीं है, परंपरा नहीं, हमारे ट्रेडिशन नहीं, हमारे यहाँ जो पुरातन हमारे यहाँ संस्कृति चली आ रही, उसका अभाव है। तो अंग्रेजी आने की वजह से, जैसे अब एक उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि अब इंग्लिश स्कूलों में बच्चों को मदर्स डे, फादर्स डे, इसकी मनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अब ये मनाया जाता है। पांचवा कारण जो हमारे यहाँ तलाक का डाटा बहुत कम होने का सबसे बड़ा कारण जो आप कहते हैं कि मेरे यहाँ तलाक की प्रक्रिया इतनी जटिल है हमारे देश में कि तलाक हो ही नहीं सकता। अगर आपसी सहमति नहीं है, दोनों के अंदर कंसेंट अपना नहीं है, तो तलाक संभव ही नहीं। और कंसेंट होने के बाद भी 6 महीना लग जाता है, सुलह समझौता केंद्र में जाता है मामला। जब सारी बातें बिगड़ जाती हैं तो उसके बाद तब तलाक होता है। उसमें भी 2 सेक्शन है, 13A 13B। 13B में अगर कंसेंट है, दोनों लोगों की सहमति है, तब तो 3 से 6 महीने में तलाक हो जाता है। किंतु अगर सहमति नहीं है, एक तरफा है, तब 6 महीना क्या 4-6 साल लग जाते हैं, क्योंकि एक तरफा में 498A जब बीच में आ गया तो लड़ाई जब आगे बढ़ जाती है तो 4-6 साल चल जाती है और इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं। इसलिए हमारे देश में तलाक बढ़ने का मतलब ये डाटा आ नहीं रहा। तलाक लोग चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है, अलग रहने लगते हैं, लेकिन उसका कानूनी जामा नहीं पहना पाते। तो आधुनिकता का दौर ऐसा है मित्रों कि जिसमें हमारे यहाँ तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। फिलहाल ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे अगर संसार से तुलना की जाए तो हम फख्र कर सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी तलाक के केसेस बहुत कम है। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परिवार टूटे ना, परिवार बने, परिवारों में एकता बनी रहे। ये मामला कोर्ट तक जाएगा, समाज में जाएगा, जैसे ज्योति आलोक मौर्य प्रकरण जो बहुत तेज चल रहा है। उसके बाद बात बनती नहीं, बात बिगड़ती है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना। आपको फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। नमस्कार।